Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I'm taking a lecture of manufacturing process 2. So, in the previous lecture, we start the uh, different gas welding processes, right? In the previous that of the chapter, in the previously we start the metal joining different processes, and previously we discussed the different kind of the metal joining processes, like as a brazing process, like as a soldering process, right? And then in the previous lecture we start the gas welding, and gas welding is classified under the four categories, right? So the first, which is the oxyacetylene welding and oxyhydrogen welding, that are the two most useful welding of the gas welding. And uh, the oxyacetylene welding, which has the 95 percentage of the applications of the gas welding, in rather 5%, the other three techniques are to be used as per the specific critical requirements, right? जो सबसे ज़्यादा 95% जो गैस वेल्डिंग में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाली टेक्निक है, विच इज़ दी ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, राइट? तो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग हम लोग जब स्टार्ट करें उससे पहले जो हमने देखा था, वो जो डिफरेंट काइंड ऑफ द फ्लैम्स थी, राइट? तो वो फ्लैम्स के अंदर जो थी वो बेसिकली थ्री फ्लैम्स हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस की थी, विच इज़ द न्यूट्रल फ्लैम, सेकेंड विच इज़ द reducing flame and reducing or the carburizing flame, और थर्ड विच इज़ द ऑक्सीडाइजिंग फ्लैम, राइट? सो ये जो फ्लैम्स था वो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन था कि जिसके हिसाब से गैस वेल्डिंग आप डेप्थ के अंदर समझ सकें। तो आज हम लोग जो है वो प्रोसेस वाइज उसको ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग को थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है वो कलर के अंदर ब्लैक कलर का सिलेंडर, वो सारे गैस सिलेंडर को एक अलग अलग कोडिंग, कलर कोडिंग के साथ उसको पेंट किया जा सकता है, ताकि जो टेक्नीशियंस है, जो वेल्डर है, वो उसको आसानी से उसको समझ सके, गलती से कोई दूसरा गैस का यूज़ ना कर ले जो प्रोसेस के लिए हैज़ार्डियस कंटेंट जो है वो क्रिएट कर सकता है, राइट? ऑक्सीजन है वो ब्लैक कलर का सिलेंडर होता है, जबकि एसिटिलीन होता है उसका जो कलर होता है वो मरून कलर होता है, राइट? और ऑक्सीजन की जो होज पाइप होती है, लास्ट हमने जो डिस्कस किया ना कौन कौन से जो इक्विपमेंट्स गैस वेल्डिंग के अंदर यूज़ होता है, तो ऑक्सीजन की जो होज पाइप होती है वो ब्लू होती है, एसिटिलीन की रेड होती है, सॉरी। So, a number of welding processes which is use a flame produced by burning a mixture of the fuel gases and oxygen. ये जो फ्लेम्स है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, जब ये दोनों फ्यूल गैसेस और ऑक्सीजन एक साथ में बर्न होते हैं तब ये फ्लेम्स जनरेट होती है। द गैस इज यूजुअली the gas which is usually used as a acetylene, but the other gases are also to be used, right? कुछ और गैसेस जो है वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ए सेपरेट सिलेंडर एंड ए होज पाइप फ्रॉम ईच सिलेंडर इज ट्रांसपोर्ट द गैस टू द टॉर्च। अब ये ऊपर जो है वो पूरा उसको प्रेशर, जो सिलेंडर में से जो गैस आता है उसको प्रेशर कंट्रोल करके प्रेशर वाल्व से हॉस पाइप थ्रू उसको टॉर्च में वहाँ पे कन्वे किया जाता है, और टॉर्च के अंदर भी एक वाल होता है जहाँ पे उसका हम लोग प्रपोर्शन जो है, जबकि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि 50% आपको जो अगर सपोज यू हैव टू प्रोड्यूस ए न्यूट्रल फ्लेम, राइट? सपोज यू हैव टू प्रोड्यूस अ न्यूट्रल फ्लेम, देन द proportion of your gas of oxygen which is the proportion of your oxygen which is the 50%, while your proportion of the acetylene which is the 50%। तो वहाँ से वो लोग हम उसको फिक्स कर सकते हैं। द गैस एंड द फ्यूल मिक्स इन द टॉर्च, राइट? जो मैं आपको बताया कि वो टॉर्च के अंदर दोनों मिक्स होते हैं, एंड विच इज़ बर्न एट दी 3100 डिग्री सेल्सियस, 3100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो उसको हीट करके बर्न करके वहाँ पे वो फ्लैम जनरेट
की जाती है। अब सेकंड फिगर के अंदर आप देखो को सेकंड फिगर के अंदर आपको दिख रहा है कि एसिटिलीन और ऑक्सीजन के दोनों सिलेंडर हैं। दोनों सिलेंडर में से होज पाइप के थ्रू जो गैसेज है वो टॉर्च के अंदर जाते हैं। टॉर्च के साथ वहाँ पे आपको दो पीसेस, टेबल के ऊपर दो पीसेस दिख रहे हैं। वो दो पीसेस को वहाँ पे हीट से बर्न करके उसको मेल्ट करके वहाँ पे सॉफ्ट करके दो जो पीसेस ऑफ मेटल है वहाँ पे जॉइन किया जा सकता है। ये प्रोसेस के अंदर आप एडिशनली अगर फिलर मेटल को यूज़ करना चाहते हो, अगर वो जो आपने एक एज बनाया है दोनों के बीच, राइट, ये आपको सेकंड इनसेट फिगर के अंदर आपको एक वी जैसा दिख रहा है, ग्रू जैसा दिख रहा है, राइट। ये ग्रू को थोड़ा ज़्यादा स्पीड से फिल करने के लिए आपको अगर वहाँ पे एडिशनली फिलर मटेरियल यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं, राइट। ये थर्ड में भी आपका ये पूरा जो फिगर है वो क्या डिस्प्ले कर रहा है, जो डिस्प्ले में आप थोड़ा देखोगे तो मैंने थोड़ा जूम करके आपको बताने की कोशिश की है। तो इक्विपमेंट के अंदर आप देख लीजिए, एक तो आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर दिख रहा है, एसिटिलीन का सिलेंडर दिख रहा है। दोनों के ऊपर सिलेंडर के ऊपर प्रेशर रेगुलेटर और प्रेशर वाल्व जो है वो फिक्स के हैं। वहाँ से आपको प्रेशर रेगुलेट करके अगर ज़्यादा प्रेशर होगा तो वाल्व से रिलीज़ हो जाएगा, राइट। दोनों के हॉस पाइप दिख रहे हैं। हॉस पाइप के थ्रू जो है वो हॉस पाइप के जैसे ही हॉस पाइप टॉर्च को कनेक्ट करेगा तो वहाँ पे भी एक वाल्व सिस्टम दिया गया है। उस वाल्व से आप उसके जो प्रपोर्शन है, राइट, वो प्रपोर्शन वहाँ से सेट कर सकते हैं। और उसके आगे जाता है वेल्डिंग टॉर्च के अंदर जो आगे नोज़ल है, नोज़ल वाले पोर्शन के ऊपर हम लोग लाइटर से बर्न करके, लाइटर से इग्नाइट करके वहाँ पे फ्लैम जनरेट कर सकते हैं। अब नीचे वाला जो पोर्शन है वो फ्लैम जो है वो फ्लैम का अंदर का जो इंटीरियर जो है वो दिखा गया है। तो आप देखोगे कि अंदर दो पोर्शन है, जहाँ से एक से एसिटिलीन जाएगा लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड से जो है वो ऑक्सीजन का कनेक्शन जाएगा। जैसे ही अंदर जाएगा तो अंदर उसके अंदर बाहर की साइड पे नीचे जो है वो आपको दो डॉट्स दिख रहे हैं, ऑक्सीजन का वाल है, एसिटिलीन का वाल है। उसका जो ऑपरेटर जो बटन दिया गया है, एक राउंड बटन दिया गया था, वो बाहर की साइड पे जाएगा, उसको आप वहाँ पे सेट कर सकते। जैसे आपने प्रपोर्शन किया तो वहाँ से वो पास होके वो मिक्सचर में चला जाएगा। अब मिक्सचर के अंदर दोनों गैसेस वो मिक्स हो जाएंगे, जैसे आपने प्रपोर्शन किया तो वो मिक्स हो जाएंगे। वहाँ से मिक्सर के आगे चला जाएगा और मिक्सर से आगे नोज़ल थ्रू जो है वो टॉर्च के आगे वाले पोर्शन के ऊपर फ्लैम जनरेट हो जाएगा, राइट। ये जो नेक्स्ट जो फिगर है वो पूरा सिलेंडर का जो सिस्टम है, वो सिलेंडर का सिस्टम है वो हमें दिखा रहा है, राइट। अब ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि वो रेगुलेटर होता है, प्रेशर वाल्व होता है, सिलेंडर का प्रेशर वाल्व होता है, ट्यूब के अंदर प्रेशर वाल्व होता है, राइट। ये चीज़ इसमें दी जाती है। अब उसको प्रोसेस वाइज समझने की कोशिश करें तो ड्यूरिंग द वेल्डिंग हीट फ्रॉम द फ्लैम इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द जॉइंट एजेस, राइट। जॉइंट के जो एजेस होते हैं वहाँ पे हीट कॉन्सेंट्रेट की जाती है अनटिल द मेटल इज मेल्ट एंड स्टार्ट टू फ्लो। वहाँ तक ये प्रोसेस करनी है जहाँ तक वो जो मेटल है वो सॉफ्ट होके मेल्ट होना ना स्टार्ट हो जाए और उसका फ्लो कंटिन्यूस हो जाए, राइट। वहाँ पे वो मेटल को फ्लो करने लगे, राइट, मेल्ट होके। व्हेन द मोल्टन मेटल फ्रॉम द बोथ साइड, राइट, दोनों बाजू से दोनों जो पीसेस ऑफ मेटल है दोनों साइड से मेल्ट होना जब स्टार्ट हो जाए, इट टू फ्यूज़, अब उसको वहाँ पे दोनों मेल्ट होके वहाँ पे क्या करेगा, फ्यूज़ होने का स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि वो दोनों मिक्स होके दोनों जो पीसेस ऑफ मेटल है वो पहले हम लोग टॉर्च से हीट करेंगे, जैसे टॉर्च से हीट करेंगे तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। मेल्ट होना जब स्टार्ट हो जाएगा तब ये जब मेल्ट हुई दो जो पीसेस ऑफ मेटल है वो अपने आप पे मिक्स होके अब फ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। व्हेन द मेटल इज कूल डाउन, अब जैसे ही वो कूल हो जाएगा, इट्स टू पार्ट विच इज़ बिकम एज ए परमानेंट जॉइंट, अब उसका परमानेंट जॉइंट बन जाएगा वहाँ पे। अब इसके अंदर आप एडिशनली अगर आपको फिलर मेटल यानी कि फिलर रोड जो होता है वो अगर आपको वहाँ पे उसका डिपोजिशन रेट हो, अगर ये आपको जो आपका जॉइंट है वो जॉइंट ईजिली और स्पीड अप के अंदर आपको वहाँ पे फिल करना है, राइट, तो आप एडिशनली बाहर से फिलर मेटल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इज इट क्लियर? द वहाँ पे लिखा ही है, देखा आप पढ़िएगा तो पद को पता चलेगा। द एडिशनली फिलर मेटल इज टू बी फेड इन बाय हैंड into
दी वेल्ड पूल, राइट। वेल्ड पूल के अंदर एडिशनली फिलर मेटल ऐड किया जा सकता है एट द रेगुलर इंटरवल, उसको एक प्रपोर्शन के रेगुलर इंटरवल के साथ उसको वहाँ पे फीड करना है। वेयर इट इज़ बिकम द मोल्टेन, अब जब वो मेल्ट होके मोल्टेन हो जाएगा, द जॉइंट विद द परमानेंट जॉइंट, वो जैसे मेल्ट होके परमानेंट जॉइंट के साथ वो मिक्स होके वहाँ पे एक पूरा परमानेंट जॉइंट जो है वो वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। आप देखोगे तो नीचे वाला जो एक फिगर आपको दिया गया, तो नीचे वाले फिगर के अंदर साइड के जो फिगर है उसके अंदर पेरेंट मेटल यानी बेस मेटल, जिस मेटल को आपको जॉइंट करना है वो। अब वेल्ड पूल यानी किसे वेल्ड पूल बोलते हैं, जहाँ पे मेटल दोनों मटेरियल को फ्लेम से हीट करके जहाँ पे मेल्ट जो है मेटल जो है वो मेल्ट सॉफ्ट होकर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, उसको हम लोग वेल्ड पूल बोलते हैं। जैसे टॉर्च आगे बढ़ता जाएगा तो पीछे वाला जो पोर्शन है वो सॉलिडिफाइड वेल्ड मेटल, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर की जो एटमॉस्फेयर का जो कंटेंट रहेगा उससे क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे सॉलिड होना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे जैसे सॉलिड होगा, जैसे वेल्डिंग आगे आगे बढ़ता जाएगा, पीछे वाला जो पोर्शन है वो कूल होके वो फ्यूज़ होके सॉलिडिफाइड होता जाएगा, राइट। ये पूरा प्रोसेस रहेगा ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के अंदर। अब इसके बाद जो है वो हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो डिस्कस किया था, वो तीन जो है वो फ्लेम्स हैं। वो फ्लेम्स मैंने काफ़ी अच्छी तरीके आपको पढ़ाने की कोशिश की है। न्यूट्रल फ्लेम, राइट, रिड्यूसिंग और कार्ब्यूराइजिंग फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। इसके जो प्रपोर्शन क्या होते हैं, ये प्रपोर्शन और किस मटेरियल के वेल्डिंग के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है, वो हमने लास्ट में डिस्कस किया था। टाइप्स ऑफ जो फ्लेम्स होती है वो, राइट। अब उसके बाद जो आएगा तो ये एक फिगर दिख रहा है आपको, तो कैसे फ्लेम जो है वो ओरिजिनली दिखती है, राइट। आप कार्ब्यूराइजिंग फ्लेम देख सकते हैं, रिड्यूसिंग फ्लेम देख, कार्ब्यूराइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम है फर्स्ट जो फोटोग्राफ में अंदर दिख रहा है। अब आप देखोगे तो कार्ब्यूराइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम जो है वो कंपेरेटिवली थोड़ी बड़ी दिख रहे हैं, राइट, थोड़ी ब्राइटर दिख रही है। इससे नेक्स्ट वाले में जाएंगे न्यूट्रल फ्लेम के अंदर, तो जो इनर कॉन है, इनर कॉन फ्लेम का, वो थोड़ा राउंड शेप आपको दो वहाँ पे आउटर फ्लेम और इनर फ्लेम जो है, वो जो इनर फ्लेम है वो काफ़ी ब्राइटर दिख रहा है आपको न्यूट्रल फ्लेम के अंदर। और जो थर्ड वाला जो पोर्शन है, वो थर्ड वाले पोर्शन के अंदर आपको हल्के से तीन जो है वो टाइप ऑफ फ्लेम उसके अंदर दिख रहा है। एक आउटर फ्लेम जो एकदम येलोइश दिख रहा है, उसके अंदर थोड़ा लाइटर ब्लू है, उसके अंदर एक शार्प एज वाला जो है वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का। ये जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है वो कंपैरेटिवली जो उसका इनर कॉन होता है वो एकदम शार्प एजेस के साथ आपको दिख रहा है। वो उसका थोड़ा वो एक स्पेसिफिक स्पेशलिटीज़ वहाँ पे आपको दिखेगा, विच इज़ ओनली ड्यू टू द प्रपोर्शन ऑफ द टू फ्यूल गैसेज एंड ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीजन प्रपोर्शंस, राइट। नाउ ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग फ्लेम, वो फ्लेम जनरेट कैसे होती है। दी ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम हैज़ ए टू डिस्टिंक्ट जोन, उसके अंदर दो जोन होते हैं। द इनर जोन विच इज़ द प्राइमरी कंबक्शन जोन, जहाँ से एक कंबक्शंस होता है, राइट, इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, वो सबसे ज़्यादा जो अंदर वाला पोर्शन होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, राइट। द वेल्डिंग शुड बी परफॉर्म एज the point of the inner zone should be just above the joint edge, which is एक joint edge के just above जो होता है वहाँ पे उसका उससे joining किया जाता है। अब ये जनरेट कैसे होगा उसका, वहाँ पे एक बेसिक इक्वेशंस दिया गया है। द आउटर जोन ऑफ द सेकेंडरी कंबक्शंस एनवेलप विच इज़ परफॉर्म द टू फंक्शंस, जो उसके बाहर वाला जो है वो नॉर्मली दो फंक्शंस हैं वो वहाँ पे परफॉर्म कर सकता है। क्या परफॉर्म करेगा, एक टू प्रीहीट द जॉइंट एजेस, जिस दो मेटल को आपको जॉइंट करना है उसको वो नॉर्मल तरीके से प्री हीट करेगा। प्री हीट दैट मीन्स उसको थोड़ा सा हल्का सा वो गर्म करेगा। वो प्री हीटिंग जो टेम्परेचर होता है वो बेसिकली आप किस मटेरियल के ऊपर वहाँ पे जॉइंट क्रिएट कर रहे हो उसके ऊपर वो प्री हीट टेम्परेचर है वो डिसाइड होता है, राइट। एंड विच इज़ प्रिवेंट द ऑक्सीडेशंस को, जैसे जो हवा के अंदर जो ऑक्सीजन है
वो मोल्टेन मेटल को टच ना कर पाए। अगर टच करेगा, अगर उसके साथ वो मिक्स होगा तो फिर वहाँ पे वेल्डिंग के अंदर डिफेक्ट होने के चांसेस हैं। तो जो आउटर फ्लेम है, जो आपको ब्लू कलर वाली दिख रही है, वो आउटर फ्लेम, उसका फंक्शंस क्या है कि वो हवा के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको बाहर रखता है, ताकि एक हॉट एनवेलप, हॉट गैसेस ऑफ एनवेलप क्रिएट करता है, जिससे जो एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन है वो अंदर मोल्टेन मेटल के अंदर ना जा सके, राइट। प्रिवेंट द ऑक्सीडेशंस बाय यूजिंग some of the surrounding oxygen from the weld pool for the combustions and give off the carbon dioxide and the water vapors। उसको बताता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर से वो बचाता है। अब इसके अंदर इक्विपमेंट कौन से यूज़ होते हैं, तो इक्विपमेंट के अंदर आप देखें तो इक्विपमेंट के अंदर ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के अंदर दी ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन होज पाइप, then second which is the gas which is used, the gas cylinder which is used, gas pressure regulator which is used, pressure regulator valve which is used, flashback arrestor which is used। now next which is the welding torch और welding nozzle उसको बोल सकते हैं, और फिलर रोड और फ्लक्सेस। अब फ्लक्सेस भी बहुत कम यूज़ होता है गैस वेल्डिंग के अंदर। जो बेसिकली जो फ्लक्स का जो काम होता है वो ये मोल्टेन मेटल को एटमॉस्फेरिक कॉन्टामिनेशंस, जो वेल्ड पूल आपका बनता है उससे बचाना, उसको प्रोटेक्ट करना ही उसका फ्लक्स का काम होता है। और फिलर रोड जहाँ तक बात है, तो फिलर रोड का जो फंक्शंस होता है वो जो आपका जो दो पीसेस ऑफ मेटल के बीच का जो गैप है, वो गैप को आप अगर ज़्यादा इफ़ेक्टिवली और ज़्यादा फास्ट तरीके से वहाँ पे आपको उसको भरना है, तो हम लोग एडिशनली फिलर मेटल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और वो जो फिलर मेटल होता है वो सेम मटेरियल का बना होता है जिस मटेरियल की दो प्लेट को आप वेल्ड कर रहे हो, राइट। अब ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन होस पाइप, ऑक्सीजन और एसिटिलीन के होस पाइप क्या होता है, तो कि रेनफोर्स रबर होस पाइप यूज़ होते हैं, क्योंकि ये गैस को लेके जाती है तो इसलिए ये रेनफोर्स रबर की बनी होती है। द एसिटिलीन होस पाइप हैज़ ए लेफ्ट हैंड थ्रेड्स कपलिंग, जो एसिटिलीन की होती है उसके अंदर लेफ्ट हैंड थ्रेड कपलिंग्स होती है, एंड द कलर विच इज़ द रेड, उसका जो कलर होता है एसिटिलीन का वो रेड होता है। ऑक्सीजन की बात करें तो उसके अंदर राइट हैंड थ्रेड्स होते हैं, उसके अंदर राइट हैंड थ्रेड्स होते हैं कपलिंग्स के अंदर, और उसका जो कलर होता है वो ब्लू होता है। अब गैसेस कौन से यूज़ होते हैं, तो गैसेस की बात करें तो ऑक्सीजन इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एयर, एयर से हम लोग ऑक्सीजन को इकट्ठा करते हैं एंड कंप्रेस्ड इनटू द सिलेंडर एट द हाई प्रेशर्स, राइट। उसको कंप्रेस्ड करके सिलेंडर के अंदर हाई प्रेशर के अंदर उसको भरा जाता है। सिलेंडर इज़ ब्लैक, उसका जो सिलेंडर होता है वो ब्लैक होता है। द ऑयल इज़ शुड नेवर बी ब्रॉट इनटू द कॉन्टैक्ट, उसके कॉन्टैक्ट में ऑयल जो है वो आना नहीं चाहिए। एंड शुड नॉट बी यूज्ड ऑन दी फिटिंग, शुड नॉट बी यूज्ड ऑन दी फिटिंग, फिटिंग के अंदर उसको ऑयल जो है वो किसी भी कॉन्टैक्ट में उसका आना नहीं चाहिए। एसिटिलीन इज़ ए फ्यूल गैस, एसिटिलीन जो है वो फ्यूल गैस के जो बर्न होने में ज़्यादा इफेक्टिवली रोल प्ले करता है वो एसिटिलीन है। एंड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड डायरेक्टली एज ए explode at the high pressures। The cylinders are packed with the porous materials which is filled with the acetone। उसके अंदर जो एसीटोन होता है पोरस मटेरियल, उसके साथ उसको फिल किया जाता है। एसीटोन जो है वो एब्जॉर्ब दी एसिटिलीन, जो एसीटोन होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है एसिटिलीन को। द सिलेंडर कलर विच इज़ नॉर्मली विच इज़ दी मरून, राइट, उसका कलर जो कोडेड है वो मरून है। अब प्रेशर रेगुलेटर, आप प्रेशर रेगुलेटर दे तो वन गेज विच इज़ इंडिकेट द प्रेशर ऑफ द सिलेंडर, राइट, उसका जो गेज होता है वो इंडिकेट करता है प्रेशर, राइट। एंड द अदर विच इज़ इंडिकेट द प्रेशर इन द सप्लाई पाइप टू द टॉर्च। देन वेल्डिंग टॉर्च, अब वेल्डिंग टॉर्च जो है, ये टॉर्च के अंदर आपको दो भाग दिख रहा है। एक जो है वो नीडल वाला है, वहाँ से आपको दोनों का जो आप देख रही है कि एक आपको रेड पाइप दिख रहा है और एक थोड़ा सा ब्लू जैसा, ग्रीन जैसा पाइप दिख रहा है, राइट। एक के अंदर ऑक्सीजन आ रहा है, एक के अंदर एसिटिलीन आ रहा है।
जैसे ही दोनों एंटर करेंगे तो वो नीडल वाल से हम लोग उसके प्रपोर्शन को सेट कर सकते हैं। जैसे ही हमने प्रपोर्शन सेट किया तो वो मिक्सर के अंदर जाएगा, वहाँ से वो दोनों गैसेस जो है वो मिक्स हो गए, राइट, वो उतना ही प्रपोर्शन को आने देगा अंदर वाल से। अब जितना दोनों वाल को ओपन करेंगे वहाँ पे उसका प्रपोर्शन सेट होके मिक्सर में वो दोनों मिक्स होके फिर वो आगे वाले पोर्शन में चला जाएगा। और उसके बाद आप जैसे ही उसको इग्नाइट करोगे तो वहाँ पे वो फ्लैम जो है वो आपको सेट किया हुआ फ्लैम वहाँ पे जनरेट हो जाएगा। नाउ फ्लैशबैक एरेस्टोर्स, these are the positioned on the both fuel gas and oxygen supply between the hose pipe एंड द रेगुलेटर। ये होस पाइप और रेगुलेटर के बीच जो है वो फ्लैशबैक एरेस्टोर्स फिक्स किए जाता है। देयर पर्पस इज़ टू प्रिवेंट दी रिटर्न ऑफ द फ्लैम। फ्लैम जो है वो अंदर, जैसे आप इग्नाइट करोगे ना तो कभी चांसेस ऐसे होते हैं कि फ्लैम जो है वो अंदर आने की कोशिश करें, क्योंकि सप्लाई तो अंदर दोनों गैसेस के आ रहा है। तो ये जो एरेस्टर्स है वो क्या करते हैं, उसको फ्लैम को वहाँ पे अरेस्ट कर लेते हैं, उसको पुश बैक प्रिवेंट नहीं, पीछे जो है रिटर्न आने नहीं देता हो तो फ्लैम थ्रू द होस पाइप इनटू द रेगुलेटर्स। द फिलर रोड्स एंड फ्लक्सेस, the filler rods and the fluxes, when additional filler is required, right, when the additional filler is required in the weld area, they come in the different diameters, right। अब एडिशनली हमें फिलर मटेरियल को वहाँ पे डिपोजिशंस रेट, जो वेल्ड मेटल जो है वो मेल्ट होके वहाँ पे डिपॉजिट होगा, उसको रेट को हमें इंक्रीज़ करना है तो एडिशनली हम लोग फिलर मेटल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब फ्लक्स क्या चीज़ है, जो मैंने पहले आपको बताया, द फ्लक्सेस विच इज़ प्रोटेक्ट द वेल्ड पुल, जो आपका वेल्ड पुल हो जाएगा मेल्ट होके, राइट, प्रोटेक्ट फ्रॉम द कंटामिनेशंस बाय द ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उसको जो आपका वेल्ड पुल है, जो मेल्ट किया हुआ मेटल है, उसके साथ कॉन्टामिनेट, उसके साथ मिक्स होने से जो फ्लक्स है उसको बचाता है। दे आर नॉर्मली इन दी पेस्ट फॉर्म। पेस्ट फॉर्म जैसे अपना टूथपेस्ट होता है, वो टूथपेस्ट के अंदर जैसे फॉर्म के अंदर फ्लक्स अप्लाई किया जाता है। फॉर्म प्लेस्ड एंड हीटेड फिलर रोड बिफोर द वेल्डिंग इज स्टार्ट बिगिन, राइट। उसको कब अप्लाई किया जाता है, जब वो वेल्डिंग स्टार्ट हो जाए उसके पहले अप्लाई किया जा सकता है। और इसके बाद ये छोटा सा एक क्विज़ है जो एक रखा है आपके लिए, अगर आप ये थोड़ा देखिएगा आपको सॉल्व करने में कुछ अच्छा लगेगा, थोड़ा नॉलेज जो है वो आपका इम्प्रूव होने के चांसेस यहाँ पे हैं, राइट। ये थोड़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, तो ये यहाँ पे आपके साथ शेयर की है मैंने। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। जो इसका प्रोसेस था वो प्रोसेस मैंने आपको डिस्कस करने की कोशिश की। प्रोसेस अब ऑक्सी हाइड्रोजन, इसके बाद जो सबसे ज़्यादा जिसका एप्लीकेशन है गैस वेल्डिंग के अंदर, वो जो प्रोसेस है वो ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग प्रोसेस है। ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर क्या चीज़ होती है, तो ऑक्सीजन तो सेम है, अब एसिटिलीन की जगह जो है हम लोग हाइड्रोजन यूज़ करते हैं, राइट। एज अ फ्यूल गैस वी आर यूजिंग द हाइड्रोजन एज ए फ्यूल गैस। अब उससे क्या चीज़ होती है, प्रोसेस सेम है, प्रोसेस बिल्कुल सेम है, इक्विपमेंट सेम यूज़ हो रहा है, प्रेशर रेगुलेटर, आपके वाल देख लीजिए, सब कुछ सेम टू सेम है। सिर्फ एसिटिलीन गैस के सिलेंडर की जगह हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का सिलेंडर यूज़ करेंगे। एज अ फ्यूल गैस वी आर यूजिंग दी हाइड्रोजन। अब उससे क्या चीज़ होता है, तो उसको मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास थोड़ा सा एक कंटेंट आपके लिए मैंने रखा है, तो वो हम लोग डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्स हाइड्रोजन के अंदर क्या चीज़ हो सकती है, राइट। सो ऑक्सी हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन वेल्डिंग जो है वो फॉर्म ऑफ द गैस वेल्डिंग वंस इट इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली टुडे हैव ए लिमिटेड यूज़, राइट। इसका जो एप्लीकेशंस है ना वो काफ़ी कम एप्लीकेशंस है, बहुत लिमिटेड यूज़ होता है इसके अंदर। द फ्लैम विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग द 2 वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन विद द 1 वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन। अब इसका प्रपोर्शन क्या होगा कि एक डबल कंटेंट जो होगा वो हाइड्रोजन का होगा और उससे हाफ जो कंटेंट होगा, यानी 2:1 वाला प्रपोर्शंस यहाँ पे हो जाएगा। ये प्रपोर्शन के साथ
आपको टॉर्च के अंदर ये दोनों गैसेस को मिक्स करना है। टू प्रपोर्शंस हो गए, यानी डबल हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, उससे हाफ हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। अब ये आपको जैसे इग्नाइट करोगे तो ये जो इग्नाइट करोगे तो इसका जो फ्लैम का टेम्परेचर होगा ना, वो टेम्परेचर होगा नॉर्मली जो होगा वो 4100 फ़ारेनहीट होगा। 4100 फ़ारेनहीट उसका टेम्परेचर होगा, विच इज़ ऑलमोस्ट इनविजिबल, जो आपको दिखाई नहीं देगा, राइट, जो आपको बिल्कुल ही दिखाई नहीं देगा। सिमिलर इक्विपमेंट टू दैट यूज्ड फॉर द ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग, दे आर यूज्ड। सेम उसका जो इक्विपमेंट है, सेम सेट ऑफ इक्विपमेंट यहाँ पे यूज़ होता है। दैट इज़ अ नीड ऑफ द रेगुलेटर। अब इसके ऊपर भी एक रेगुलेटर यूज़ होता है विच इज स्पेशल डिज़ाइन फॉर द हाइड्रोजन, वो स्पेशली हाइड्रोजन के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ए रिलेटिवली लो फ्लैम टेम्परेचर, इसका जो फ्लैम का टेम्परेचर होता है वो रिलेटिवली ऑक्सी एसिटिलीन से काफ़ी कम होता है। एंड यूज्ड प्रिंसिपली इन द वेल्डिंग ऑफ द मेटल विद द लो मेल्टिंग पॉइंट। जो भी मेटल्स है जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत कम है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, जिसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर जो कम टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट हो जाती है, उस मेटल का वेल्ड करने के लिए ये ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग जो है वो यूज़ होता है, राइट, विच इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द वेल्डिंग ऑफ द लीड। जैसे लीड बोलते हैं ना, लीड मटेरियल आपने सुना होगा, सीसू, राइट, इसका वेल्डिंग करने के लिए ये ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग जो है यूज़ किया जाता है। द थिकनेस ऑफ द लीड इज़ अप टू 1/4 to 3/8 इंचज़, राइट। ये 0.25 से ऊपर आप चले जाइए थिकनेस के अंदर, तो इतना थिकनेस के रेंज के ऊपर जब आपको लीड जो मेटल है उसका वेल्डिंग करना है तो ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग से आप उसको वेल्ड कर सकते हो। द नो डिपॉजिट ऑफ द कार्बन, वहाँ पे कार्बन का वहाँ पे डिपॉजिट होता नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सी हाइड्रोजन welding, right? Now we compare the oxyacetylene and oxyhydrogen welding. Now comparison of two basic used gas welding processes. अब उसका वर्किंग फीचर्स है उसको कंपेयर करें तो कंपेयर क्या हो जाएगा, ओनली वाटर एंड ऑक्सीहाइड्रोजन के अंदर ओनली वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोड्यूस ऑक्सीहाइड्रोजन गैस ऑन द डिमांड्स, राइट। अब एसिटिलीन के अंदर देखें तो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग इज ए हाई प्रेशर ऑक्सीजन सिलेंडर्स एंड एसिटिलीन सिलेंडर्स, उसके अंदर हाई प्रेशर यूज़ होता है, यहाँ पे कंपेरेटिवली लो प्रेशर होता है। सेफ्टी की बात करें, नो गैस सिलेंडर, नो लीकेज ऑफ एक्सप्लोजन, बिल्ट इन एंटी फायर प्रोटेक्टिंग डिवाइस। इसके अंदर जो है वो ऑक्सी हाइड्रोजन के अंदर आप बात करें तो उसके अंदर गैस सिलेंडर के अंदर जो है वो लीकेज होना नहीं चाहिए, एक्सप्लोजन नहीं होना चाहिए, और इसके लिए ये जो है वो इनबिल्ट जो है वो एंटी फायर प्रोटेक्टिंग डिवाइस के साथ ये यूज़ किया जाता है। गैस सिलेंडर विद ए रिस्क ऑफ द लीकेज एंड एक्सप्लोजन्स, यहाँ पे ऑक्सी एसिटिलीन के अंदर गैस लीकेज और एक्सप्लोजन के चांसेस रहते हैं। अगर कोस्ट की बात करें, द वाटर कोस्ट इज़ लो, only some electricity and the fuel cost is no fuel cost, energy which is saving which is 40 to 60%। अब ऑक्सी हाइड्रोजन के अंदर जो है उसकी एनर्जी है वो 40 to 60% जो है वो एनर्जी वहाँ पे सेव हो जाती है, क्योंकि कंपेरेटिवली जो फ्यूल गैसेस के जो कोस्ट है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू द एसिटिलीन। एसिटिलीन जो कोस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, राइट। अब कंपैरिजन विच इज़ बेस्ड ऑन द हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, ए ज़ीरो कार्बन एमिशन इज़ प्रोसेसेस। अब ये जब ऑक्सी हाइड्रोजन हम लोग वेल्डिंग करते हैं तब वहाँ पे कार्बन जो इमिशंस, कार्बन जो प्रोड्यूस होता है वो होता ही नहीं है। जबकि ऑक्सी एसिटिलीन की बात करें तो ऑक्सी एसिटिलीन कंबक्शन विच इज़ प्रोड्यूस द टॉक्सिक गैसेस, राइट। ये जब ये दोनों ऑक्सीजन और एसिटिलीन मिक्स होके उसका कंबक्शंस यानी वो जब जलते हैं तब काफ़ी सारे टॉक्सिस गैसेस है वो वहाँ से रिलीज़ होते हैं। अब ये जो टॉक्सिस गैसेस है सच ऐसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये जब हवा के अंदर मिक्स होके हम लोग जब ब्रीदिंग करते हैं
तो जो बंदा जो वेल्डिंग कर रहा है ना, उसको वहाँ पे प्रॉब्लम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, उसका जो हेल्थ है वो डिटोरिएट्स हेल्थ हो सकता है. सो दिस इज़ द कंपैरिजन ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन एंड ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग ऑन बेस ऑफ द डिफरेंट पैरामीटर्स, राइट. अब ये जो दो प्रोसेस थी वो सबसे यूज़फुल प्रोसेस थी जो नॉर्मली जो है वो यूज़ की जाती है. तो मैंने ये दो प्रोसेस आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की है. अगर ये प्रोसेस के अंदर आपको कुछ भी डिफ़िकल्टीज आ रही है, राइट, तो आप मुझे ये प्रोसेस के अंदर पूछ सकते हैं. नॉर्मली जो है वो उसके बाद एक प्रोसेस जो रह जाती है वो एयर एसिटिलीन प्रोसेस रह जाती है. तो एयर एसिटिलीन जो है वो ये नॉर्मली गैस वेल्डिंग के अंदर ये दो प्रोसेस ही ज़्यादा यूज़ होती है. बाकी सारे का कोई एप्लीकेशंस है नहीं, पर कर सकते हैं, राइट. उसके बाद जो एक क्लासिफिकेशन अंदर के अंदर जो प्रोसेस रहती है दैट इज़ द एयर एसिटिलीन वेल्डिंग. द एयर एसिटिलीन वेल्डिंग इज़ ए गैस वेल्डिंग प्रोसेस. वो भी एक गैस वेल्डिंग प्रोसेस है वेयर द कोलेशंस इज प्रोड्यूस्ड by heating, right, with a gas flame which is obtained from the combustions of the acetylene air. अब उसका नाम ही वो सजेस्ट कर रहा है कि एयर एसिटिलीन. आपको एयर और हवा के अंदर जो हवा है, हवा और एसिटिलीन, वो जो दो गैसेस उसको मिक्स करके वहाँ पे बर्न करके उसको एज ए फ्लैम जनरेट के लिए यूज़ करना है. अब विदाउट द एप्लीकेशंस ऑफ द प्रेशर्स एंड विद द एप्लीकेशंस ऑफ द फिलर मेटल, यहाँ पे आप मेटल को वहाँ पे हीट करके जॉइन कर सकते हो. अब ये जो प्रोसेस हो जाएगा वो सॉफ्ट सोल्डरिंग जैसा प्रोसेस हो जाएगा. अब रेफ्रिजरेशंस और एयर कंडीशंस के जो पार्ट्स होते हैं वो पार्ट्स को आपको अगर जॉइंट करने के लिए आप एयर एसिटिलीन वेल्डिंग जो है वो यूज़ कर सकते हो. और मैं आपको और ये चीज़ बताऊँ, जैसे ये हाइड्रोजन प्रोसेस थी, ऑक्सी हाइड्रोजन, वैसे ही जो नॉर्मली उसका एप्लीकेशन क्या था कि जो लीड के जो सॉफ्ट जॉइंट्स होते हैं, राइट, जिस भी मेटल का मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत कम हो उसको जॉइंट करने के लिए आप ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग यूज़ करते हैं. सेम तरीके से ये जो एयर एसिटिलीन है, राइट, जो थर्ड प्रोसेस एयर एसिटिलीन वेल्डिंग गैस वेल्डिंग के अंदर, राइट, वो भी सेम तरीके से जो एकदम वेल्डिंग के लाइट सेक्शंस हैं, काफ़ी हल्के पार्ट्स हैं, उसको वहाँ पे आपको जॉइंट करना है. जैसे लीड हो गया, मैग्नीशियम्स हो गया, राइट, उसको जॉइंट करना है तो आप एयर एसिटिलीन वेल्डिंग प्रोसेस का यूज़ कर सकते हो, राइट. अब गैस वेल्डिंग के अंदर सिर्फ आपको प्रपोर्शन चेंज होता जाएगा. जैसे ऑक्सी एसिटिलीन के अंदर क्या था, ऑक्सीजन और एसिटिलीन. ऑक्सी हाइड्रोजन के अंदर आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन. एयर एसिटिलीन के अंदर आपका हो गया एयर और एसिटिलीन. ये प्रपोर्शन चेंज होते जाएंगे. बाकी गैस वेल्डिंग का जो प्रोसेस रहता है वेल्डिंग परफॉर्म करने का, तो वो मैंने आपको बताया वो सेम प्रोसेस रहेगा, सिर्फ ये प्रपोर्शन चेंज होते जाएंगे. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द गैस वेल्डिंग प्रोसेसेस. If you have any kind of the questions, any kind of the doubt, you can ask me in the comment sections, right. Please write your enrollment number after watching this video at the comment sections. In the next lecture we start the different arc welding processes, right. Okay, thank you so much for watching this video.